आपके साथ सना वारिस। कोरोना कहर के बीच मगरबी बंगाल इंतखाबात के 8 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं, तो वहीं यूपी में भी पंचायत चुनाव का मरहला इख्तिताम को पहुंचा। यूपी कोरोना लहर की लपेट में खतरनाक सतह तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बंगाल में भी हालात बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी रियासतों में बढ़ते केसेस और हो रही अमवात पर अदालतें कई मरतबा सख्त हुई। यहां तक कि अदालत को यह कहना पड़ा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। साथ ही कोर्ट ने ईसी पर कोरोना गाइडलाइंस पर अमल ना करवा पाने पर अफसरान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों ना किया जाए जैसे रिमार्क्स दिए हैं। इसके बावजूद सियासी पार्टियां सियासी तशहीर में मस्त दिखाई दी, जिसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेदार नहीं बल्कि सभी पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं। जमहूरियत के जश्न में जोरों शोर से दिखाई दी तमाम पार्टियों के लीडरान, भारी भीड़ इकट्ठा की गई और कोरोना को फैलने की दावत दी गई। यह और बात है कि बंगाल के चंद मराहिल में इंतखाबी तशहीर में ना जाने का फैसला कुछ लीडरान ने लिया, उस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। बंगाल में कई उम्मीदवारों की अमवात ने जमीनी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश को नाकाम बना दिया। यूपी में पंचायत चुनाव खतरा साबित हुआ। गांव-गांव हालात तशवीशनाक हैं। गांव में पंचायती जंग के साथ एक और जंग लड़ी जा रही है, जिंदगी और मौत की जंग, जो अवाम लड़ रही है। कोरोना से कम ऑक्सीजन की कमी के चलते ज्यादा अमवात हो रही हैं। सरकारी आंकड़े जमीनी आंकड़ों से बिल्कुल अलग हैं। मरीज सांस के लिए तड़प रहे हैं। इसके बावजूद उम्मीदवार मरीजों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए मिन्नतें करते हुए दिखाई दिए। जीत की लड़ाई कोरोना की लड़ाई पर भारी पड़ रही है। दो रुख में आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कोरोना के खिलाफ जंग चुनाव पर ध्यान से कमजोर पड़ी है। इसके अलावा कई और सवालों की जानेंगे जवाब दो खास मेहमानों से प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दे। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान जुड़ रहे हैं, दिल्ली से आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान नवीन कुमार जिंदल साहब जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी से, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नवीन साहब, सबसे पहले क्योंकि चुनाव खत्म हो गए और सवाल लगातार यही बरकरार है कि क्या चुनाव की वजह से जो कोरोना केसेज हैं वो 3 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं। क्या ये नहीं माना जाए कि अगर सिर्फ और सिर्फ कोरोना के खिलाफ जंग पर ध्यान दिया जाता तो ये आंकड़े इतने ना बड़े होते? केवल कोरोना के कारण या चुनाव के कारण पूरे देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ गए, कोविड के आंकड़े बढ़ गए, ये उचित नहीं। दिल्ली की सीमाओं पर क्या दिल्ली में कोई चुनाव था क्या? दिल्ली की सीमा पर किसान के नाम पर बैठने वाले लोग कौन थे? आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है जी, क्लियर नहीं आ पा रही है। अब आपको आवाज आ रही है जी? मेरा कहना यह है कि केवल चुनाव के कारण ये कोरोना कोविड पूरे देश भर में फैल गया, ये कहना उचित नहीं है। कोविड फैलने के बहुत सारे कारण हैं। जिस प्रकार से लापरवाहियां की गई वो सबके सामने है। दिल्ली की सीमाओं पर जिस प्रकार से बड़ी तादाद के अंदर किसान के नाम पर भीड़ जुटी रही, बिना मास्क के जुटी रही, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रही, वो कोरोना कोविड बम नहीं थे क्या? अभी बहुत आगे मत जाइए। जिस समय पूरे देश भर में पैंडेमिक फैला हुआ है कोविड का, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, आईसीयू बेड नहीं अवेलेबल नहीं है, सड़कों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर लोग रहने को मजबूर हैं, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ रहे हैं, तब भी उस कोरोना काल के अंदर दिल्ली की सीमा के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर बैठ करके राकेश टिकैत जैसे लोग रोजा अफ्तार की पार्टी करते हैं। तो 2-2 हजार लोग बीच में बैठे होते हैं। क्या वो उनको अपनी पब्लिसिटी के कारण उनमें कोरोना नहीं परोस रहे हैं? वो सब जगह नहीं गया है। ये बात सही है कि जो फैसला करना है चुनाव आयोग ने या फिर कोर्ट ने, उस पर हमें कोई टिप्पणी करनी, दोनों स्वतंत्र एजेंसी है, दोनों का हम सम्मान करते हैं। जो फैसला वो करेंगे उसका मैं भी पालन करूंगा, अजय जी की पार्टी भी पालन करेगी, सभी को पालन करना है। लेकिन मेरा एक कहना है कि जो लापरवाहियां हुई इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये कि अब आज की डेट में भी मैं फिर निवेदन करता हूं कि हमको इस पेंडेमिक को बहुत लोगों के अंदर भय के रूप में पैदा नहीं करना चाहिए। आज मौसम चेंज के कारण खांसी जुकाम बुखार में भी लोग प्रेशर डाल करके हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाइए और ये सोचिए कि आप इस धरती के ऊपर जाने वाले नहीं हैं।
पॉजिटिव बातें करिए, नेगेटिव मत करिए, भय मत फैलाइए, डर मत फैलाइए। डर के कारण लोगों का ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहा है और उससे दिक्कत आ रही है। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, अजय भाई के पास बहुत फोन आते होंगे, लोग नहीं करा पाते हैं हम लोग किसी की मदद, तो और ज्यादा कष्ट होता है। तो मेरा निवेदन ये है कि बहुत अधिक जो पॉलिटिकल पार्टियां पैनिक फैला रही हैं, ऐसे समय में पैनिक ना फैला करके सबके साथ में चलें और इस समस्या का, ये जो वैश्विक समस्या है, इसको दूर करने के लिए सब मिलकर के कदम, राजनीति की बातें ना करें। ये मेरा ठीक है, जाहिर सी बात है, हर बार ये अपीलें की जा रही, गुजारिश भी की जा रही है कि सियासत इस पर ना हो, हालांकि सियासत इस पर जारी है। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आपके पास आएंगे कि आपको लगता है कि चुनाव पर ध्यान से कोविड की लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है? अगर चुनाव पर खासा ध्यान सियासी पार्टियां नहीं दी होती तो हालात आज ये ना होते। निश्चित तौर पे सना जी, जिस तरह से परिस्थितियां बनी बंगाल को लेकर के, जिस तरह हुजूम दौड़ा और जिस तरह लाखों की संख्या में रैलियों में लोगों ने शिरकत की, कहीं ना कहीं उसका नतीजा बंगाल आज भुगत रहा है। हर 2 व्यक्ति पर एक आदमी पॉजिटिव रेट उसकी है और उसमें पॉजिटिव कोरोना वायरस कहीं ना कहीं आ गया। इसका मतलब कितना बड़ा त्राहिमाम है। ठीक है कि आप, इसके लिए तो आपकी पार्टी भी जिम्मेदार है। मैंने, आप याद कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की बात हो या बाकी राज्यों में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब भी हमारे शीर्ष नेता ने चुनाव आयोग को ऑफिशियली लिखित में दिया, शिकायत की कि इसको अभी एक्सटेंड कर सकते हैं तो करिए, या जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसको 100% लागू कीजिए। लेकिन दुख के साथ जो नहीं हुआ उसको कोर्ट ने भी अभी कहा, आपने भी अपने प्रोमो में कहा कि किस तरह कोर्ट ने कहा है कि क्यों न उन पर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की है, जिसके कारण आज देश जो है तबाही के कगार पर है, त्राहिमाम फैला हुआ है, इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक बात हमारे नवीन भाई ने बड़ी अच्छी कही कि दिल्ली में जिस तरह से और देश में जिस तरह कोरोना आज फैला हुआ है, जिस तरह ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है और बाकी चीजों की कमी है, निश्चित तौर पे हमें किसी को भी, सबको प्रयास करना चाहिए, तू मैं को छोड़ करके। आज देश को जरूरत हर व्यक्ति के लिए है, पार्टियों और राजनीति से ऊपर उठ करके। हम बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में ये बात नवीन भाई ने कही होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अफवाह फैलाने के नाम पर इनको जो है अरेस्ट कर लेते, इनकी संपत्ति को जब्त कर लेते। उत्तर प्रदेश की सरकार से कहिए, उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज के कारण, चुनाव के कारण आज 500 शिक्षा कर्मी और जो चुनाव कर्मी है वो डेथ कर गए, उनको मुआवजा दे और आने वाले समय में जो गिनती हो, कम से कम 2 मई को पूरे देश में भी और जहां जहां चुनाव हुए हैं और यूपी में भी कम से कम सुरक्षा कर्मी, इतना सुरक्षा का ख्याल रखा जाए कि उन लोगों को उनकी जान माल की सुरक्षा हो। हम यही चाहते हैं। चुनाव पर्व है, निश्चित तौर पे उस पर्व में जो जिस तरह से भी भाग लेना था लिया गया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। देश में एक महा विपदा है और इस विपदा से हम सबको कहीं ना कहीं सुरक्षा चाहिए और इसमें राजनीति परे रख करके, राजनीति से ऊपर उठ करके हमें देश को संभालने की बात होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे जो सरकार में होगा, प्रश्न उसी से पूछा जाएगा। सरकार में यदि नवीन भाई की पार्टी देश में है या प्रदेश में है, जहां भी वहां हम पूछ रहे हैं। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं कि प्रदेशों की सरकारें अपने हिसाब से जितना कर सकती है कर रही है। देश की सरकार को जवाबदेही के साथ सबको मदद करनी चाहिए और कोई भी अभी परिस्थितियां ऐसी नकारात्मक ना हो, पॉजिटिव राजनीति करके इस कोरोना के युद्ध से हमको राजनीति पॉजिटिव हो और जो केस है वो पॉजिटिव ना है, मरीज पॉजिटिव ना हो, इसकी कोशिशें की जानी चाहिए। हर प्लेटफॉर्म से ये अपील की जा रही है। लेकिन नवीन कुमार साहब, बार बार एक आम जनता जिन्हें थोड़ी सी भी सूझबूझ हो रही है, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जो लीडरान है वो तो हमें कह देते हैं कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए, और आप जा रहे भीड़ इकट्ठा करें और भीड़ इकट्ठे करने पर आप खुश हो रहे हैं कि भीड़ हमारी रैली में बहुत ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि क्या ये तमाम वजह भी एक कारण है जो कोरोना के केसेस को बढ़ा चुकी हैं? आपने जो कहा वो बात, उसका जवाब मैंने पहले दिया था सना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अजय जी अपने संगठन में एक बार बात करें और राहुल जी, प्रियंका जी को भी समझाएं, शायद इनकी बात मान लें। और इस पेंडेमिक के अंदर सुलझे हुए आदमी है, सीधी सरल बात करते हैं। अगर मान ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो ठीक है, जैसे हैं बेचारे वैसे ही रहेंगे। कि देश में चुनाव एक ही समय पे हो सारे के सारे, जो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि हर 6 महीने में हमारा देश किसी न किसी राज्य में चुनाव में जाता है। खरबों रुपया देश के लोगों का चुनाव की व्यवस्थाओं में खर्च हो जाता है। हजारों विपदाओं के समय में लोगों की जानें चली जाती है। और ये जो पेंडेमिक है, इसने बहुत कुछ सिखाया है, तो ये भी सीखने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी ने आज से 5 वर्ष, 4.5 वर्ष पहले कहा था
कि देश में जो भी चुनाव है सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाए ताकि देश के संसाधनों पर कम खर्च हो, पैसा अधिक कहीं खर्च ना हो। लोग अगर एक साथ चुनाव हुए होते तो आज ये समस्या भी नहीं हुई होती, ये संकट भी नहीं आया होता, देश के लोगों की जान बची होती, पैसा बचा होता, वो कहीं और काम आया होता। हम हर 3 महीने में चुनाव में चले जाते हैं और 6 महीने में चुनाव में चले जाते हैं। इससे देश के लिए कितना नुकसान है, देश के विकास के लिए कितना नुकसान है। तो नवीन कुमार साहब, जब आप एक साथ चुनाव की मांग कर रहे थे, ये सभी जानते हैं, और ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क इस वबा से जूझ रहा है और उस वक्त अगर चुनाव नहीं होते तो शायद ये कंडीशन नहीं होता। एक वजह ये भी जानकार मानते हैं, तो आप क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो आप मांगे कर रहे थे अगर वो मान लिया जाता तो ये हालात नहीं होते? क्या इसको इसका जस्टिफिकेशन समझा जाए? चुनाव हम तय कर रहे हैं क्या? चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी के अनुसार हो रहा है क्या? नहीं, आप पार्टियां तो कह सकती हैं कि भाई अभी से नहीं, सब सारी पार्टियां मिलकर ये कह सकती है ना कि चुनाव अभी ना कराया जाए। कहा ना 126 लिस्टेड नेशनल पार्टी है, किसने कहा? कौन आ गया है? कांग्रेस पार्टी ने मेरा केवल इतना कहना है कि आप केवल जिस राज्य में है जिसमें आपको बेनिफिट लगता है उसमें कहते हो चुनाव हो जाना चाहिए, जिसमें आपको लगता है कि आपकी जमीन कहीं है चुनाव नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर है कि समस्या का परमानेंट सोल्यूशन हो। अजय भैया, आप तो मैं जानता हूँ, आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं, बेशक कांग्रेस में हम, गलत संगठन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो समझा ही सकते हो, बता ही सकते हो। एक बार अगर देश में एक साथ चुनाव होगा तो समस्या का समाधान होगा नहीं होगा, देश का पैसा बचेगा नहीं बचेगा, देश के लोग सुरक्षित होंगे नहीं होंगे, देश में विकास होगा नहीं होगा। अगर आप मेरी बात से ना इत्तेफाकी रखते हो तो जरूर बताइए। पहली बात नवीन भाई आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। दिक्कत है कि पट्टी यदि आप निकाल दें तो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं आप, लेकिन मजबूरी आपकी है, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। मित्रता के नाते सजेशन दे रहा हूं मैं कि कहिए अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपने अमित शाह जी से कि अभी देश में जो संकट है उस संकट पर बात आए और संकट कैसे निपटा जाए इस पर बात हो। पहली बात, जितना उनको कोरोना फैलाना था पूरे देश में घूम घूम करके फैलाया उन्होंने। चुनाव की जब प्रक्रिया फिर शुरू होगी तो उस पर बात होगी। इस चुनाव के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे हमने शुरू में मना किया था, और यहां कोई ऐसा राज्य नहीं था, चाहे असम हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु है, चाहे पौंडीचेरी हो, जहां हमारी सरकार आने की संभावना है, सबको पता है। बावजूद हमने कहा था कि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है अभी, या तो उसके पूरे एसओपी को पालन करे, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको नहीं माना। चुनाव आयोग में अभी भी मेरे प्रतिवेदन हमारे नेताओं के दिए हुए हैं। पहली बात नहीं, तो सवाल ये उठता है, डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने खत लिखा इस हवाले से। अब सवाल ये उठता है कि जो गलत था तो वो गलत था, फिर आप तो गलत में ही शामिल हो गए, तो आप आखिर दम तक लड़ना चाहिए ना। नहीं, चुनाव आयोग ने मजबूर किया, चुनाव लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए। आप तो एक लैंडमार्क साबित होते, आप लैंडमार्क साबित होते। सना जी, यदि क्या ऐसा नहीं हो सकता था क्या? सना जी यदि हम चुनाव नहीं लड़ते तो यही कहने वाले हैं कि चुनाव, ये तो चुनाव से भाग गए, इनकी तो कोई जमीन नहीं है, इनके पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। हमने जब कम हमारे नेताओं ने बंगाल में और बाकी राज्यों में याद कीजिए राहुल जी ने मना कर दिया कि हम रैली अब नहीं करेंगे, तो ये लोग कहते थे कि इनके पास आदमी नहीं है। अंत में अब हमारे ही पैटर्न पर आना पड़ा इनको भी, और लास्ट में अमित शाह जी को, और अंतिम समय में जब सारा चीज खो चुके हम देश में, तब जाकर के इनको चुनाव जो है कहीं ना कहीं रैली कम करनी पड़ी। अभी अंतिम दौड़ में हमने पहले ही बंद कर दिया था। जहां तक बात सिर्फ चुनाव के साथ साथ जिस तरह से अभी आरोप इन्होंने किसानों पर लगाया, ठीक है, किसानों की भीड़ जरूर रही, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देश का प्रधानमंत्री है, जो 12 किलोमीटर इतने लोग बैठे रहे, और भाजपा के लोग हैं जिन लोगों ने कभी उनसे बात करने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, उनकी समस्या को सोचने का प्रयास नहीं किया, कील लगाने का प्रयास किया, सिर्फ कील लगा करके उनको अभी भी बंधक बनाए हुए है लोग रोड पर, आज भी उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। क्या कोई डेमोक्रेटिक चुनाव जीती हुई सरकार का यही दायित्व बनता है कि उसके नागरिक रोड पे बैठे रहें, उनके लोग जान देते रहें, श्मशान में उनके पास जगह नहीं हो, कब्रिस्तान फुल हो चुका हो, और कालेबाजारी दवाओं की हो रही हो, और देश का मुखिया और देश का प्रधानमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कह रहा है कि सब चीज ठीक चल रहा है, सब चंगासी। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन से चंगासी चल रही है जड़ा? नवीन भाई भी मैं देखा कल श्मशान में घाट पर जाकर के, और वहां से ये लाइव कर रहे थे। अरे भैया, श्मशान घाट में जाके जो लाइव कर रहे हैं आप, मैंने देखा वहां आप गए थे किसी श्मशान घाट में, आप थे, मैंने क्या ट्वीट किया
मैंने किया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो कांग्रेस के मित्र है अरविंद जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार को आप उजागर कर रहे थे, बंद कर दिया। सुनिए 10 सेकंड दीजिए, आप बोलिएगा, मैं बोलूंगा नहीं आपके पीछे, बिल्कुल ही नहीं बोलूंगा। मेरा इतना कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने एक ऑक्सीजन प्लांट की ऑक्सीजन को बंद कर दिया और 20 अप्रैल से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट, जिसके अंदर 500 बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के बन सकते थे, वो एनओसी मांग रहा है उसका मालिक कि मुझे रॉ मटेरियल लाने के लिए आप या तो एनओसी दे दीजिए या रॉ मटेरियल दे दीजिए। केजरीवाल साहब ने 20 अप्रैल से अभी तक उसको ना तो रॉ मटेरियल दिया, ना ही उसको रॉ मटेरियल लाने की अनुमति दी, जिसके कारण दिल्ली के अंदर त्राहिमाम कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, एकदम उसके आप बैंकों से तो मंगा लेंगे ऑक्सीजन, और दिल्ली के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आपको बना रहा है, उसको अपने रोक। और यूपी में जो हालात बने हुए उसका कौन जिम्मेदार है? नवीन साहब ये भी कहते, ये भी बताते हुए चलिए, यूपी में कौन जिम्मेदार है? मैं आपको पूरे देश का बताता हूँ। उन्होंने 4 बातें अभी अजय जी ने की, उसका सीधा सा जवाब मुझे इनको दे देना चाहिए। आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोरोना फैला रहे हैं, पूरे देश पर सोचा नहीं आपने, कहते पूरे देश में, अजय भाई आपको कम से कम आपको मास्क कभी देखा, शोभा देती, कभी राहुल गांधी देखा चलेगा, राहुल नवीन भाई मास्क कभी देखा, ठीक है कोई बात नहीं, राहुल गांधी नवीन भाई उनको बोलने, नवीन जी मास्क कभी देखा, मास्क कभी देखा क्या प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री जी के पास कहीं मास्क देखा? 10 मिनट की डिबेट में नहीं आप ऐसे डिबेट तो ये बताइए, जो कोर्ट ने जो फटकार लगाई नेताओं के हवाले से और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो क्या वो गलत था? एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, एक तरफ कोर्ट अपना रिमार्क्स दे रहा था, दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बड़ी तादाद में भीड़ के साथ रथ यात्रा की जा रही थी। ये सच्चाई है, इस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता ना। केवल जो है नहीं, मेरा सवाल आप समझ ही नहीं पा रहे। मेरा सवाल ये कि क्या चुनाव पर सियासी पार्टियों की ध्यान की वजह से कोरोना की जंग जो लड़ी जा रही थी वो कमजोर हुई है? मेरा इतना कहना है, कोरोना को फैलाना, वैक्सीन पर सवाल उठाना, वैक्सीन ना लगवाना, वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने का विरोध करने वाली राज्य सरकार है इसकी सबसे बड़ी दोषी है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, इन सब ने वैक्सीन लगाने का विरोध किया, अभी तक नहीं लगा, किसी ने देखा नहीं लगवाते, उन्होंने प्रेरित नहीं किया जाकर लगवाइए। अजय उपाध्याय साहब, लगाई होती है, सीधा निशाना कांग्रेस पर है कि कोरोना के जो आंकड़े बढ़े हैं वो लापरवाही और भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, अगर उस वक्त ये पार्टियां ऐसा ना करती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। जी देश के प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं तो समझता हूं, लेकिन नवीन भाई भी अब उसी रास्ते पर चल गए और वो भी झूठ बोल रहे हैं। देख रहा है कि सबने वैक्सीन लगवाई, सबने वैक्सीन की पैरवी की। प्रधानमंत्री जी तो क्या लगवाए और कैसे लगवाए पूरा देश जानता है, कहिए नहीं, छुपा नहीं है कुछ चीज, सब चीजें क्लियर है, पब्लिक डोमेन में है। लेकिन चलिए उस बात पर हम नहीं जाएंगे। ये बताइए कि जो ये पूरे जो कोरोना फैलाने में जो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा किया बंगाल में, बिना मास्क का रोड शो करते रहे आपके गृह मंत्री जी, भाजपा के कर्ता सरता संतरी मंत्री सब लगे रहे, क्या इसके लिए कोई जिम्मेवार है? क्या उत्तर प्रदेश में अजय भाई आसाम के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जब वहां पे लोग मर रहे थे तो वो नाच रहे थे, बड़ी भीड़, प्रश्न सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, 2 मिनट सुन लीजिए, राजस्थान में ठीक था नहीं, राजस्थान और महाराष्ट्र की बात जरूर करिएगा जब आपको अपनी सुविधा होगी। पश्चिम बंगाल में जो हर 2 आदमी में 1 आदमी आज पॉजिटिव हुआ है, उसके लिए नवीन भाई भाजपा के लोग हैं जिम्मेवार, आपकी पार्टी जिम्मेवार है, आपके शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार है। आप बेशक बंगाल नहीं गए इसलिए आपको जिम्मेवार मैं नहीं मानूंगा, लेकिन पूरे लोग, यदि आप गए हैं तो आप भी जिम्मेवार हैं, असम में भी था, आपने देखा आप भी जिम्मेवार हैं। असम में हम मिले थे आपसे, आप भी जिम्मेवार हैं, आप भी मास्क लगा के कहीं नहीं घूम रहे थे, आप कहीं मास्क नहीं लगा रहे थे, कहीं मास्क से आपके नेता ने नहीं घूमा है, कहीं मास्क आपका नेता नहीं लगाया, पूरे देश में घूमा है बिना मास्क का, वो भ्रम नहीं था। आज जिस तरह से दिल्ली और पूरा उत्तर प्रदेश तबाह हो गया है, एनसीआर तबाह है, क्या आप बताइए ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो हालत है इसके लिए क्या किया? नवीन साहब, एक अहम सवाल पूछना बहुत जरूरी है, एक अहम सवाल पार्टी होने, किसी पार्टी के ताल्लुक होने के हवाले से मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ। एक आम इंसान और एक आम शख्स क्या सोचता है वो इससे तनाजुर में जवाब दीजिएगा।
जब हमारे लीडरान मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हैं और वही लीडरान एक ऐसे मकाम पर, दूसरे मकाम पर जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, आवाम से मास्क लगाओ, घर से बाहर निकलो। तो अब ये बताइए कि आवाम किस पर अमल करे, जो देख रहा है या जो सुन रहा है? ठीक है, दो बातें आपने बिल्कुल सही की। एक बात तो ये कि मास्क बिना लगाए नेता घूमते हैं। हमारे कोई भी बड़ा नेता बिना मास्क के कहीं नहीं जाता। जब जिस समय आप जिस रैली के अंदर जिसको मीडिया जिसको आप रथ कह रहे हैं, जिस ट्रक को, टेम्पो को जिसको वो रहता है उसको दिखाते हैं, उसके अंदर सारे मानक पूरे होते हैं कि सबका RT-PCR का टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, तब उसके दायरे में कोई जाता है। मैं ही नहीं, इवन आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप भी जानते हैं, अगर रिपोर्टर भी है तभी उसके अंदर एंटर करता है, वरना नहीं जाता। चाहे हमारी पार्टी का नेता हो या किसी और पार्टी का नेता तो ठीक है, लेकिन जो आवाम जो भीड़ रहती है उनकी हालत का क्या भाई, उनकी सेहत का क्या? आपने अपने बारे में फिक्र कर ली। जो हजारों की लाखों की भीड़ दिखाई दे रही सड़कों पर, जो एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं, उनकी फिक्र कौन करेगा? सरकार करेगी ना। आप उसका तो जवाब सुनेंगे ना जी। आपने दो बातें करी। सबसे पहले आपने कहा नेता के कारण ऐसा होता है, तो मैंने नेता की बात आपको बताई। दूसरी बात आपने कहा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताएं, अजय भाई अपने हाथ पर रख करके आपके सामने आपके रैलीज में कितनी दूर की दूरी होती रही है सर? सुन लीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना प्लीज। मुझे केवल इतना पूछने दीजिए उनसे। उन्होंने सवाल किया था ना, बड़ा पहला सवाल किया था, मुझे इसका जवाब दे दें कि राकेश टिकैत ने इस 4-6 दिन पहले जब कोरोना का पैंडेमिक दिल्ली और NCR में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, आप बता रहे हैं बहुत अधिक फैला, भाई आप ही कह रहे हैं, उसके अंदर सड़क पर बैठ करके, रास्ता रोक करके, ऑक्सीजन टैंकरों का भी रास्ता रोक करके 2000 लोगों के साथ बिना मास्क के रोजा अफ्तार की पार्टी करी। आप उसके समर्थन में, उसके विरोध में? अगर विरोध में तो आपकी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं? नवीन जी प्रश्न है, नवीन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं किसान आंदोलन के किसानों के मुद्दे को लेकर के जो उससे 3 कानून काले बने थे, उसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में थी, सड़क पे थी, संसद में थी और आगे भी रहेगी। जहां तक बात अभी इन्होंने ऑक्सीजन रोकने की बात की, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। नवीन जी से आशा नहीं करूंगा क्योंकि नवीन जी एक पत्रकार भी रहे हैं, भाजपा नहीं, आप पत्रकार भी हैं। कभी भी ऑक्सीजन रोकने का कोई भी प्रयास नहीं, उल्टे उन लोगों ने ऑक्सीजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। आपकी सरकार अभी रास्ता रोके हुए है, अभी भी वहां पे रोड को ब्लॉक किए हुए है। अभी सरकार आपकी ब्लॉक की हुई है, रोड को क्यों नहीं खोल रही है सरकार? आज भी आप आइए, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर रहता हूँ, मैं बैठ करके कोरोना नहीं रोजा अफ्तार एक साथ खाना नहीं, इसके लिए आपकी सरकार कहाँ है, क्या कर रही है? अरे तो मेरी नहीं भैया, सरकार क्यों नहीं उनकी मांग को मांगी और क्यों नहीं मांगी और क्यों नहीं हटाना चाह रही है? समर्थन में विरोध में नहीं, समर्थन और विरोध का कोई मुद्दा ही नहीं है। किसानों के मुद्दे पर हम किसानों के साथ हैं। अरे किसानों के मुद्दे पर किसानों के साथ हैं। कोरोना की बात है तो आपकी सरकार ने ना तो किसानों के मुद्दे को मानी। 400 लोग जब किसान 6 महीने से किसान रोड पर मरते रहे, आप बोल नहीं सकते। 1000 से ज्यादा लोग मर गए, उसके आप किसके साथ हैं? जो लोग मर गए उसके साथ हैं या जो है उसके साथ? नहीं बता सकते आप। अच्छा, जो लोग 1 लाख, सुनिए नवीन साहब, आपने बताया नहीं कि नेताओं का तो RT-PCR टेस्ट हो जाता है, लेकिन जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उनके बारे में कौन फिक्र करेगा? नवीन भाई, भीड़ तो ऐसी आ जाती ना, उनका कौन सा RT-PCR टेस्ट होता होगा? आसाम के अंदर राहुल गांधी घूम रहे हैं बिना मास्क के। नहीं, सभी लीडरान के लिए भाई, सभी पार्टी के लिए सवाल है। अरे आप कभी नहीं एक सिंगल दिखा देंगे राहुल गांधी का बिना मास्क का तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सिंगल दिखा देंगे, सिंगल दिखाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन झूठ नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा। अगर रैलियां नहीं होती तो लोग भी नहीं जाते, तो कोरोना भी नहीं फैलता। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार बिना मास्क के घूमे हैं। वो राजस्थान इन्हीं दोनों ने पूरे देश में वो चोरी करा रहे हैं, दूसरा लहर लाया। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी अरे अभी भी वैक्सीन, अरे इतना शर्म नहीं आती देश में? देश में जिस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों की जान जा रही है, इसके लिए कभी शर्म नहीं आती आपको? इतने लाखों लोग मर गए, श्मशान घाट में जगह नहीं है, इसके लिए शर्म नहीं आ रही है? शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। देश देख रहा है आपके इस संवेदनहीनता को, पूरा देश। नवीन साहब, आप भी ये बात कह रहे हैं कि शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं है। अजय उपाध्याय साहब भी यही बात कह रहे हैं कि शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं है। दोनों एक बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ इसकी जिम्मेदार आखिर कौन है?
इसकी बात आप दोनों नहीं कर रहे। भैया वैक्सीन है कहाँ? सरकार है ना जिम्मेदार भाई। विरोध किया वैक्सीन अगर कोरोना केसेस की वजह से भी नहीं, ऑक्सीजन की कमी के चलते, एक सेकंड अजय उपाध्याय साहब, ऑक्सीजन की कमी के चलते अगर हम बात हो रही है तो ये फेलोर भी है ना सरकार का, रियासती सरकार का, मरकजी हुकूमत का नहीं है। इनको तो फेल्योर दिखता ही नहीं है। अजय साहब एक सेकंड, मैं आऊंगी आपके पास, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड नवीन साहब। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट है, ऑक्सीजन बनाने यूपी भी बताइएगा, दिल्ली बार बार सरकार एनओसी मांग रही है। एक केजरीवाल सरकार ओके लिखने के अंदर उसको केवल ओके ग्रांटेड इतना नहीं लिख रही पिछले 10 दिन से। ऑक्सीजन के पाइप की नली बंद कर दी, लोग तड़प रहे, लोग मर रहे। ठीक है, बात ये यूपी की हो गई, हमने कई तस्वीरें दिखाई हैं। देश की राजधानी के अंदर आम आदमी पार्टी के लीडर होते तो उनसे मैं ये सवाल करती जरूर, लेकिन अभी यहाँ पर अभी जहाँ पर आपकी सरकार है वहां के ताल्लुक से हमारा फर्ज बनता है कि आपसे मैं सवाल करूं, यूपी में क्या हालात है ये बताइए। यूपी में योगी सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ऑक्सीजन के चलते कई अमवात हो रही हैं। पीएसए प्लांट, मैं फिर कहूंगा, जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड की तरफ से, पीएम केयर्स की तरफ से जो पैसा दिया गया, उसमें 81 प्लांट उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो गए। 13 योगी जी ने पिछले 7 दिन के अंदर कंप्लीट करके ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। ये बात सही है कि ऐसी स्थिति के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत पड़ी है, और कुछ पैनिक फैलाने के कारण पॉलिटिकल पार्टियों के बहुत अधिक जिन्होंने पैनिक फैलाया कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, लोग मर जाएंगे, उससे लोगों के अंदर और ज्यादा घबराहट बढ़ी है। ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो ऑक्सीजन के प्लांट में अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं सर, आप सिचुएशन को पैनिक फैलाने का काम कह रहे हैं, तो फिर मसले का हल कैसे होगा? अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कुछ लीडरान ने, कुछ पार्टियों ने पैनिक फैलाने की कोशिश की, हालात ऐसे हैं नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप बहराइच से आती है, मुझे लगता है आपने भी आज ट्वीट किया था, देखा क्या हालत बहराइच में है, लखनऊ में है, बनारस में है, गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री जी जहां से आते हैं, 3 भाजपा के विधायक मर गए। अभी इस वो आईसीयू का बेड नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। नहीं, अरे शांति बरतिए, शांति बरतिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, इसीलिए जहां तक बात है महामंत्री इनके मर गए, और इनके विधायकों ने ही लिखा है चिट्ठी कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी के कारण मरे हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। हम नहीं, भाजपा के अभी इनका भास्कर जी जो है भदोई के एमएलए, उनसे जरा पूछते, उनसे चर्चा करते। मुख्यमंत्री जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें लगता है कि सब चंगासी है, सब ठीक चल रहा है। अरे भैया ऐसे मत करो ना, उत्तर प्रदेश के लोगों की जान जा रही है, जान से ज्यादा राजनीति नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा की राजनीति बंद करो, पहले जो है देश के लोगों के जान की बचाओ, और जान बचाने में जो प्रयास हो हम सब आगे आकर के कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है हमारा कांग्रेस का। आप लोग भी आओ, कहाँ लगा बड़ा संगठन विश्व का। अरे आपने आपको आंख में पट्टी बांध रखा है नवीन भाई, पट्टी निकालो ना यार, पट्टी निकालो ना, अपना आंख का पट्टी निकालो ना भाई, आंख का पट्टी निकाल देते तो सब दिखता। कभी कभी आंख का पट्टी निकाल दो यार, देश का जब मुद्दा है तो देश के मुद्दे पर पट्टी नहीं बनाना चाहिए, आंख की पट्टी बंद कर दो। अब आप एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हो नवीन भाई, भाजपा के प्रवक्ता, देश के नागरिक। एक सेकंड अजय उपाध्याय साहब, एक सेकंड नवीन साहब, अखबारों की हेडलाइंस क्या झूठी होती हैं? अखबारों में जो तस्वीरें हैं जो पेश की जा रही है, क्या वो झूठ बोल रही हैं? अमवात के आंकड़े, शमशान घाट के क्या झूठ बोल रहे हैं? फिर आप इसमें कह रहे हैं कि पैनिक कैसे? क्या इन तमाम चीजों को देखकर बजाहिर हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से लोगों से पैनिक ना होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सिस्टम और व्यवस्था उनके लिए सही नहीं है, सहूलियात सही नहीं है, तो पैनिक ना हो तो क्या हो? देश के अंदर संकट है, बस सभी मान रहे हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं ना, इतने लोग भाजपा के लोग मर गए नहीं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी अजय भाई, और देश की सेवा करते हैं, कार्यकर्ताओं के, आम जनता की सेवा करते हुए। ऑक्सीजन की आपके कार्यकर्ता तो, आपके नेता तो बेड की कमी के कारण दिल्ली के अंदर 62 विधायक आम आदमी पार्टी के, और आपके विधायक जो है एयर कंडीशन कमरे में बात कर रहे हैं। सर दिल्ली की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई कांग्रेस का एमपी विधायक सांसद कहीं नजर नहीं आया। कांग्रेस, अरे कौन नजर, देखो वही तो कर रहा हूं, पट्टी अपना पट्टी हटा लो नवीन भाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन करता है आपके भाजपा के लोग। लेकिन अजय उपाध्याय साहब, आप भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी किसी हद तक भी जिम्मेदार है। आप लड़ते, आप तो कह देते हम नहीं जाते हैं, हम नहीं जाएंगे इंतखाबी मैदान में, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। नहीं, देखिए सना जी, यदि जिस दिन चुनाव नहीं लड़ने की बात आएगी
तो यही लोग और यही लोग चिल्लाएंगे कि आपने जो है लोकतंत्र का अपमान किया। लेकिन देश में महा आपदा है। हमने लिखित में चुनाव आयोग को यह आग्रह किया, हमारे नेता डेलीगेशन जाकर के चुनाव आयोग से मिला कि कम से कम चुनाव की जो पवित्रता है और अभी जो महामारी का जो दौड़ है उसमें कम से कम कोविड के प्रोटोकॉल को पालन कराइए। या फिर ये माना जाए कि जो सियासी पार्टियां होती हैं वो चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए इसी वजह से राहुल गांधी ने स्टार्टिंग में कई मरहले में कई चरणों में मगरबी बंगाल का रुख नहीं किया। अजय उपाध्याय साहब, क्या ये माना जाए और सियासी जानकार ये मानते रहे हैं कि राहुल गांधी ने किसी दूसरी पार्टी का ख्याल रखा ताकि भाजपा को रोका जा सके? ये सियासी जानकार ये कहते हैं, यानी ये माना जाए कि सियासी नफा नुकसान के चलते सियासी पार्टियां अवाम का नहीं सोचती हैं। नहीं सना जी, आप देखिए अंतिम समय की बात छोड़िए, हम तो बीच में ही हमारे राहुल गांधी जी ने पहला एक प्रतिमान स्थापित किया कि अब रैली बंद करो, रैली बंद होगा। सुनिए, अब अजय उपाध्याय से प्रश्न हो रहा है, देखिए बीच में किस तरह चल रहा है। सियासी पार्टियों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। आवाम परेशान है, आवाम से परेशान ना होने की हम अपील कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने की लगातार अपील हर मंचों से की जा रही है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल आप दोनों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल कल फिर मुलाकात होगी बड़े मुद्दे के साथ। आदाब।